अस्सलाम वालेकुम। लेज़र रूट कैनाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें दांत की साख्त को समझना पड़ेगा। दांत की तीन सरफेसेस होती हैं, पहली एनेमल, दूसरी डेंटिन और फिर पल्प। जब भी कीड़ा या केरियस लियन या कैविटी एनेमल क्रॉस करके डेंटिन में आता है और फिर डेंटिन को भी क्रॉस करके पल्प में जाता है, तो फिर पल्प के अंदर नर्व्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं। कैविटी और केरियस लियन के अंदर टॉक्सिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पल्प, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है, उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से दांत के नीचे ज़ख़म बन जाता है और पेशेंट को दर्द महसूस होती है। लेज़र रूट कैनाल करने के लिए सबसे पहले दांत को ओपन किया जाता है। जो दांत की कैनाल्स हैं उनको एक्सेस किया जाता है। दांत को ओपन करने के बाद स्पेसिफिक लिक्विड यूज़ किया जाता है और फिर लेज़र जो है एनर्जी वो दांत की कैनाल्स में बॉटम से ऊपर तक दी जाती है। लेज़र एनर्जी या लेज़र लाइट जो है वो क्या करती है, वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करती है जो कि दांत के नीचे जो टॉक्सिक बैक्टीरियाज हैं या डेब्रिस है या इन्फेक्शन है वो उसको दांत के अंदर से बाहर फ्लश आउट कर देती है। जब दांत की कैनाल्स स्टरलाइज हो जाती हैं तो फिर जो है ख़ास किस्म का बायोकम्पैटिबल सीलिंग मटेरियल होता है, उसकी मदद से दांत की कैनाल्स को सील कर दिया जाता है और फिर दांत को ऊपर से जो है उसकी परमानेंट फिलिंग कर दी जाती है। अगर हमारे पास पेशेंट पेन की सूरत में आता है और उसकी हमने रूट कैनाल करनी होती है, तो रूट कैनाल करने के बाद हम उसकी लो लेवल लेज़र थेरेपी भी करते हैं, जिसकी मदद से दांत की जो पेन है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है।